बस में तो सुरक्षा है। बस में बहुत सुरक्षित है। बस में मार्शल है और हमें मतलब अच्छी सुविधा मिली हुई है। ऐसी बात नहीं है, केजरीवाल ने जो भी दे रखा है अच्छी। बाकी ये जो दुर्घटनाएं हैं, जैसे कोई भी दुर्घटना हो जाती है, जैसे निर्भया कांड हो गया और अभी पीछे जो 2022 का बता रहे हो आप, अभी एक और हुआ है। तो ये तो दुर्घटनाएं देखो कभी ना रुकी है, ना पहले रुकी है, ना सही है। लेडीज लड़कियों के लिए भी बहुत है ही। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है या कुछ कमी दिखाई दे रही है? हमें तो कम नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी नजर में तो ऐसा है कि बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। लेकिन अगर मोबाइल छीन लेंगे पर दिन दहाड़े छीना छानी हो रही है। ये तो रात की तो बात है ही है। दिन में ही लेडीज बात करते हुए जा रहे हैं तो मोबाइल छीन लिया। ये तो और ज्यादा बढ़ ही रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली अपने ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं पर बताए कि कानून व्यवस्था में भी बनी रहती है, क्राइम की दुनिया में भी बनी रहती है। ऐसे में बताए कि तमाम कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं कि आखिर महिलाएं जो है दिल्ली के अंदर कितनी सुरक्षित है। ऐसे में चाहे फिर बात करी जाए 2012 निर्भया हत्याकांड की या फिर 2022 में श्रद्धा मर्डर केस, 2023 में रोड पर जो है कंजावला में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर दिया जाता है। ऐसे में जो महिलाएं आखिर दिल्ली के अंदर कितनी सुरक्षित है, यहाँ पर हम कुछ महिलाओं से जुड़ेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो घर से बाहर निकलती है तो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी माता जी आपका? मेरा नाम रेनू है। कितना सुरक्षित समझती है आप अपने आप को दिल्ली के अंदर? वैसे तो आप मैं रोज आती हूँ, वैसा सुरक्षित तो नहीं है कुछ भी कि अपने आप को सेफ समझा जाए। लेकिन अब वही बात है, सबके साथ वो करना पड़ेगा ना। क्या रात में किसी तरीके का डर बना रहता है निकलते समय? बना तो रहता ही है। लेडीज लड़कियों के लिए भी बहुत है ही। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है या कुछ कमी दिखाई दे रही है? हमें तो कम नहीं दिखाई दे रहा। हमारी नजर में तो ऐसा है कि बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात करी जाए तो कानून व्यवस्था बीजेपी के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। क्या लगता है उसमें कुछ सुधार होना चाहिए कानून व्यवस्था के अंदर? तो होना तो चाहिए, और क्या क्यों नहीं होना चाहिए, सुधार तो होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो केजरीवाल है वो कह रहे हैं कि हमने बेटी तो पढ़ा दी लेकिन नरेंद्र मोदी बचा नहीं रहे हैं। क्या राय है इस पर आपकी? देखो, अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में तो क्या राय रहेगी जी आपकी? कितना सुरक्षित महसूस समझ रहे हैं अपने आप को दिल्ली में? कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? रात में जब बाहर निकलते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं समझते हैं? दिन में ये, अब जैसे आप यहाँ पर कितनी देर से बैठे हैं टर्मिनल पर? अभी हमें 10 मिनट हुए हैं। यहाँ तो इतनी पब्लिक है तो कोई डर नहीं है। दिन में रात में ऐसे नहीं आ सकते हम। यही डर लगता, मोबाइल छीन लेंगे पर दिन दहाड़े छीना छानी हो रही है। ये तो रात की तो बात है ही है। दिन में ही लेडीज बात करते हुए जा रहे हैं तो मोबाइल छीन लिया। ये तो और ज्यादा बढ़ ही रहा है। क्राइम बढ़ रहा है एक तरीके से, घट नहीं रहा है। घट नहीं रहा है। क्या व्यवस्थाएं रहनी चाहिए फिर? क्या सुधार होना चाहिए कानून व्यवस्था में? सुधार यही होना चाहिए कि भाई जो ये बेरोजगारी ही कराती है, देखो सब कुछ बेरोजगारी मिलनी चाहिए नए बच्चों को कि उनका दिमाग क्राइम की तरफ ना जाए। केजरीवाल कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे रही है बीजेपी, हमने बेटी पढ़ा दी, नरेंद्र मोदी बचा नहीं रहे हैं। क्या तो पढ़ा के भी तो उनको क्या बचाव मिल रहा है? पढ़ा के भी क्या बचाव मिल रहा है? कोई बचाव नहीं है। तो हमें तो नहीं लगता, उनकी कोई राजनीति हमें नहीं समझ में आती। सिर्फ अपना अच्छा लगता है उनको। कहने में और करने में बातें बहुत अलग है। कितना महसूस कर रहे हैं सुरक्षित महिलाओं को? देखो, सुरक्षा की बात ये है कि जब से दुनिया बनी है, बस में आप जाते हैं उसमें कुछ बस में तो सुरक्षा है। बस में बहुत सुरक्षित है। बस में मार्शल है और हमें मतलब अच्छी सुविधा मिली हुई है। ऐसी बात नहीं है, केजरीवाल ने जो भी दे रखा है अच्छी। बाकी ये जो दुर्घटनाएं हैं, जैसे कोई भी दुर्घटना हो जाती है, जैसे निर्भया कांड हो गया और अभी पीछे जो 2022 का बता रहे हो आप, अभी एक और हुआ है। तो ये तो दुर्घटनाएं देखो कभी ना रुकी है, ना पहले रुकी है, ना अब रुकेंगी आगे, क्योंकि ये इंसान है, इंसान कभी बदल नहीं सकता। चाहे
ये सरकार कितनी भी बदल जाए, कितनी भी दावे ठोक दे और कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इंसान नहीं बदल सकता कभी भी। इंसान की गलती आप मानते हो? क्या कह रहे हैं? इंसान की गलती है। की जो है ना ये बसों की जितनी भी सुविधा नहीं, है वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी। हर चीज में बस में हम कभी भी आते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। तो मतलब बहुत सुरक्षा महसूस सुरक्षा है। बसों में बहुत सुरक्षा है। मार्शल सुरक्षित रखता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। चोरी चकारी से भी बच जाते हैं। हाँ, पहले जैसा नहीं रहा माहौल। सेफ लगता है। पहले बहुत ज्यादा बसों में दिक्कत होती थी। लेकिन 10,000 मार्शल जो हैं, जो बसों में लगे हुए थे, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 1 साल से। हाँ, वो उनकी तो देखो नौकरी सरकार हट के चुकी लिए है। प्रॉब्लम है ना, ये क्या तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये तो गलत है ना। सरकार ने अगर उनको रखा है तो उनकी भी रोजी रोटी है, उनके घर में भी तो बीवी बच्चे हैं, सबको चाहिए ना रोटी। अगर 1 तारीख को सैलरी आ रही है और 10 हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है हर एक के घर में, चाहे वो कितने भी रईस हों, फिर भी जैसे जैसे भी मतलब उनका सबका अपना अपना टर्नओवर होता है। जिसकी 10,000 है, जिसकी 20,000 है, जिसकी 50,000 है, सब अपने हिसाब से खर्च करते हैं, उसी हिसाब से उनके खर्चे भी होते हैं, है ना। तो वो तो प्रॉब्लम की बात है। मतलब उनका रोजगार छीनना गलत लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत है, वो तो गलत है। देखो जो गलत है केजरीवाल ने ही उनका रोजगार छीना है। ये तो मैं भाई नहीं बता सकती किसने छीना है, किसने छीना है। केजरीवाल ने छीना है। हाँ, वो लोग साफ आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार हमारी नहीं सुन रही, लगातार आतिशी के घर पर जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। पिछले 1 साल देखो ये तो राजनीति है, ठीक है ना। ये वो जहाँ फायदा देखते हैं वो राजनीति, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होती जो सिर्फ अपना फायदा देखे, मतलब सिर्फ अपना फायदा ही वो देखते, जनता का फायदा कोई नहीं देखते। कोई भी पार्टी हो, जनता का फायदा बहुत कम, 1-2 ऐसी चीजें कर दी जो जनता खुश हो जाए, जनता के हित में कर देते हैं। तो खुश हो गए। बाकी वो तो अपने बारे में ही सोचते हैं ना सारी चीजें, है ना। अब केजरीवाल ने क्या सोच रखा, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या है, दिल्ली सरकार की क्या प्रॉब्लम है, ये तो दिल्ली सरकार ही समझ सकती है। और भी लोगों से जुड़ेंगे। अंकल जी, कितना सुरक्षित समझ रहे हैं महिलाओं को आप? नहीं, महिला तो बिल्कुल ठीक सही है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत ना महिला। तो मैंने इनसे कहा था कि बीजेपी सुरक्षित कह रहे थे ना, वो बीजेपी की तरफ से, हाँ, मोदी की तरफ से असरा था मैं। हाँ, मेरा सवाल ये था कि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा। केजरीवाल ने कल उस पर स्टेटमेंट दी है कि बेटी तो हम पढ़ा रहे हैं लेकिन मोदी बचा नहीं रहे हैं। क्या राय है इस पर? देखो ये सब अपनी अपनी पार्टी वो सुरक्षा करती है। वो क्या बीजेपी सोचती है हम वो कर रहे हैं और केजरीवाल सोच रहा हम वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ। ये सब लिखी क्या वो ऐसी है, आपने बताइए। आपकी नजर में महिला सुरक्षित रह रही है देश के अंदर, दिल्ली के अंदर में? कुछ भी नहीं रह रही, सब ऐसी है, दिखावट है, कुछ भी नहीं रहती है आजकल के टाइम में। रात के टाइम करती है तो क्या मुश्किल है। इस मारे सेफ्टी रहनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए लेडीजों के। हमारी बहन बेटी भी है, होनी जरूरी है। तो क्राइम बढ़ता जा रहा है और क्राइम जय खुद कर रहे हैं लोग बाग, और कौन कर रहा है? तो कानून व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए? ऐसा ना जो कानून है ना सख्त नहीं है ना हमारा, जो हमारा जो डिपार्टमेंट है ना पुलिस वाला, वो ठीक नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट तो बीजेपी के हाथ में ही है। पुलिस डिपार्टमेंट तो बीजेपी बीजेपी वालों ने कहनी चाहिए ना इन्हें भाई क्या वो करना चाहिए ना। मुझे पुलिस वाला डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। क्या कहेंगे अंकल आप सारे सवालों पर? क्या राय है आपकी? महिलाएं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी का राज है या कांग्रेस का राज है, किसी का भी राज हो, महिलाएं जब तक सुरक्षित नहीं है, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा और सफर में उनको कुछ सुविधा नहीं मिलेगी। सफर में सुविधा है, अब देखिए कितनी देर से ये लेडीज बैठी है, अभी तक बस नहीं आई है, 25 मिनट हो गए हैं कम से कम, इतनी देर हो रही है। अच्छा रहा पुलिस का सवाल, पुलिस जो है अपना काम करती है, लेकिन उसको ऊपर के लोग करने नहीं देते हैं। किसी का दबाव पड़ गया, भाई ये मिनिस्टर का लड़का है, ये उसका लड़का है, इसको छोड़ दो, वो छोड़ दो, क्या करे? अगर वो नहीं छोड़ता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, वो अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेगा? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। उनके ऊपर ये हो भाई आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, जैसा आप उचित समझें, जो कानून कहता है उस अनुसार आप कार्य करें, तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। महिलाएं सुरक्षित रहें, लेकिन और अच्छी तरह से करे हो, उसके ऊपर दबाव ना पड़े कि आप अपराधी को छोड़ दें, अपराधी को मत छोड़े, चाहे किसी का भी फोन आए या चाहे किसी की भी सिफारिश आए। अगर वो अपराधी है तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए, और ये नहीं है कि अपराधी आज करे और उसको 20 साल के बाद सजा मिले ना, गलत है। कम से कम उसका टाइम फिक्स हो कि भाई 6 महीने, साल भर, या 5 महीने या 4 महीने या 15 दिन। क्या कह रहे हैं आप आपके बारे में? आफ्ताब बस तो गया, उसको कहाँ तो फांसी तक तो नहीं पहुंचाया गया मेरे ख्याल से।
तो अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है मतलब। हाँ तो इसमें तो देखो दिखाई दे रहा है, वो तो आम जनता ही दे रहा है। आपने तो अपना बीमारी का वो बता दिया है। हाँ लेकिन कुछ भी है, लेकिन अपराधी तो है ना, ये सबको पता है कि वो बहाना है ना, इतना बड़ा उसने कांड किया तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। कोई भी हो। वकील ही बताते हैं रास्ता कि इस तरीके से बच सकते तो कहीं ना कहीं पर जब हम तमाम कुछ महिलाओं से बातचीत करें तो साफ तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर जो आज भी जो है वो डर बना हुआ है। कहीं ना कहीं पर लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है तो माताओं के अंदर अपनी बेटियों को लेकर वो सुरक्षा का सवाल जो है वो हमेशा तैनात रहता है कि आखिर मेरी बेटी घर से बाहर निकली है तो सुरक्षित घर वापस आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे में कानून व्यवस्था जो है कुछ लोगों का कहना है कि वो सख्त कानून होना चाहिए, पुलिस व्यवस्था में कुछ सुधार होना चाहिए और जिस तरीके से तमाम वादे सरकार करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, उस पर भी जो है कामयाब होते हुए दिखाई देने चाहिए। दिल्ली से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।